दोस्तों, इस्लाम की तारीख में अगर सबसे जालिम बादशाहों का नाम लिया जाए तो सबसे ऊपर यजीद का नाम आता है, क्योंकि ये वही यजीद था जिसने अपने जालिम दिल से वो काम किया जिसे आज भी मुसलमान याद करते हैं तो दिल कांप उठता है। प्यारे दोस्तों, यजीद सिर्फ एक शराबी, जालिम और अय्याश हुक्मरान ही नहीं था, बल्कि उस पर सबसे बड़ा इल्जाम ये भी लगा कि उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद करवा दिया। प्यारे दोस्तों, जब यजीद ने तख्त पर बैठते ही अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए हर वो गंदा खेल खेला जिससे लोग डर जाएं, तब भी वो लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया। वो जानता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने के बाद अब लोग उससे नफरत करेंगे, उसकी सल्तनत को उलट देंगे। इसी डर में उसने मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर भी हमला करवाया, वहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। प्यारे दोस्तों, यजीद के बारे में जब आप तारीख में पढ़ेंगे तो आपको दो तरह की बातें मिलेंगी कि उसकी मौत कैसे हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यजीद को एक रूमी नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो लड़की भी उससे ऊपर से तो मोहब्बत का दिखावा करती थी, मगर अंदर से उसे सख्त नफरत करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये वही यजीद है जिसने हमारे नबी के नवासे का खून बहाया। कहा जाता है कि एक बार उस लड़की ने यजीद को महल से बहुत दूर तन्हाई में बुलाया। यजीद जो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था, उस वक्त भी वो नशे में ही था। लड़की ने जब उसे अकेला देखा तो खंजर निकाला और उस पर वार करते हुए कहा, जो शख्स अपने नबी के नवासे का भी ना हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। उसी वक्त यजीद की मौत हो गई। कहते हैं उसकी लाश वही जंगल में पड़ी रही। चील कौवे नोचते रहे। जब महल के लोग उसकी तलाश में वहां पहुंचे तो बदबू से परेशान होकर उसी जगह गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। मगर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यजीद की मौत इस तरह से नहीं हुई। उनका कहना है कि यजीद को आखिरी जिंदगी में एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई थी। उसके पेट में हमेशा दर्द रहता, आंतों में जख्म बनते गए और सड़न तक पहुंच गई। जब उसे लगा कि मौत करीब है तो उसने अपने बेटे मुआविया को बुलाया और कहा, अब तू सल्तनत संभाल। मगर उसके बेटे ने वो जवाब दिया जिसने यजीद का दिल तोड़ दिया। बेटे ने कहा, मैं उस सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठ सकता जिस गद्दी पर नबी के नवासे के खून का दाग लगा हो। अल्लाह मुझे इससे बचाए। दोस्तों, कहते हैं उस जवाब ने यजीद के दिल पर और चोट की। उसकी बीमारी और बढ़ गई। हालात इतनी बिगड़ गई कि उसके जिस्म से बदबू आने लगी। उसकी आंतों में कीड़े पड़ गए थे। जब उसे पानी पिलाया जाता तो बेचैनी और बढ़ती थी, और अगर पानी नहीं पिलाया जाता तो प्यास से तड़पता था। यानी उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि पानी पीने पर भी सुकून नहीं और ना पीने पर भी नहीं। आखिरकार उसी हालत में उसकी मौत हो गई। जब उसकी लाश को दफनाने की बारी आई तो इतनी बदबू आती थी कि लोग करीब भी नहीं जाना चाहते थे। कहा जाता है कि जिस सल्तनत को बचाने के लिए उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, उस सल्तनत पर वो ठीक से 3 साल भी हुकूमत नहीं कर पाया। दोस्तों, ये है यजीद का अंजाम। वो जो समझता था कि वो ताकत से सब कुछ हासिल कर लेगा, उसे ना दुनिया में चैन मिला, ना मरने के बाद कोई इज्जत मिली। उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा दर्द, जिल्लत और बदबू से भरा हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों से जरूर शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि जुल्म और गुनाह का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अल्लाह हम सबको हक पर चलने की तौफीक दे। आमीन।